ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। कल का प्रसंग था अर्जुन भगवान के प्रति अपनी जो चित्त की स्थिति है उसका उन्होंने कथन किया। एक बार फिर स्मरण दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने चित्त की जो स्थिति है वो क्या कही है, उसको एक बार श्रवण कर लें। पहली बात तो अर्जुन ये कहते हैं कि भाई महानुभाव गुरुओं को ना मारना पड़े, अर्थात ना मार करके मैं भिक्षा कान्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, और इनको यदि मार भी दूंगा तो रुधिर से सने हुए भोगों को ही भोगना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जो संशय है वो भी कह देते हैं कि मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझे जीतेंगे या हम उन्हें जीतेंगे। और हमारे लिए युद्ध करना ठीक है अथवा नहीं ठीक है। और उनको मार के हम जीना भी नहीं चाहते हैं, और वो ही लोग सामने खड़े हुए हैं। ये अर्जुन ने अपने चित्त की स्थिति का निरूपण किया। बाद में अपने अंदर जो मोह रूपी दोष आया है उसको भी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ये कायरता रूप दोष से हमारा ये स्वभाव, जिसके लिए ये प्रचलन उस समय था कि न दैन्यम न च पलायनम, ये हमारा स्वभाव युद्ध से पीछे ना हटना और दीनता को प्राप्त ना होना, ये हमारा स्वभाव था। इस हमारे स्वभाव को कायरता ने ढक लिया। ये हमारे अंदर कायरता आ गई है, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। कर्तव्य पालन रूप धर्म के विषय में हमारा ये चित्त है, हमारा जो ये मन है, ये मूढ़ता को प्राप्त हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। ऐसी स्थिति में हे भगवान, आप ही मेरे सहारा हो। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। और हे भगवान, यदि आप ऐसा समझते हो कि हमें इस भूमंडल का राज मिल जाएगा अथवा स्वर्ग का राज मिल जाएगा तभी अर्जुन सुखी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारी इंद्रियों में जो दुख है, जो शोषण है, जो परेशानी है हमारे अंदर में, हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में जो ये दुख तकलीफ है, ये राज्य अथवा स्वर्ग सुख मिलने से भी दूर नहीं होने वाली है। इसलिए हमें कुछ ऐसा उपदेश करो जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा अर्जुन ने भगवान के प्रति कथन किया। ये 8वें श्लोक तक का भावार्थ कह दिया गया है था, उसी को पुनः स्मरण कराने के निमित्त कहा गया। अब कहते हैं कि ये जो संजय है वो कहते हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र, ये घुंघराले वाले बाल वाले जो अर्जुन हैं उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से, उनसे भगवान श्री कृष्ण से, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये बात कही और चुप हो गए। और इसके बाद क्या होता है तो संजय फिर कथन करते हैं राजा धृतराष्ट्र से। तो आप अपनी किताब में श्लोक को मिला लें, 10वें नंबर का श्लोक आज चलाना है, यहाँ से चलाना है। तमुवाच हृषिकेशा प्रसन्नव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
विषीदन्तमिदं वचा। कहते हैं कि भाई तमुवाच हृषिकेशा प्रश्न्यव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचा। कहते हैं हे भारत, भारत ये जो नाम है ये राजा धृतराष्ट्र के लिए कहा गया है। भरत वंश में उत्पन्न हुए हैं राजा धृतराष्ट्र, इसलिए इन्हें भी भारत कहा जाता है। इसलिए संजय इनको भारत करके संबोधन करते हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र, मानो ये कह रहे हैं तुम तो भारतवर्ष के सम्राट हो, और तुमने जो निर्णय ना लेकर के जो गलत काम किया वो बहुत गलत हो गया तुमसे। तुम जो मौन धारण करते रहे, ये राजा जो दुर्योधन है इसके हर अन्याय को आप मौन पूर्वक धारण करते रहे। लगता है आपने नहीं रोका है तो इसके पीछे आपकी स्वीकृति जरूर रही है। बेशक ही आपने खुल कर के ये बात ना कही कि इन द्रौपदी का चीर हरण करो, पांडवों को जहर भीम को जहर दे दो, पांडवों को लाक्षागृह में जला दो। यद्यपि ये बातें तुमने नहीं कही हैं, ऐसा तुमने कहा नहीं है, तथापि आपकी ये जो मौन धारण करते हुए आपके सम्मुख जो ये कार्य हुए हैं, ये लगता यही कहते हैं इसमें आपकी सम्मति रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप राजा थे, आप चुप्पी तोड़ करके एक बार तो कहते, अरे दुर्योधन, तुम हमारी ही पुत्र वधू हैं, ये द्रौपदी, जैसे तुम हमारे पुत्र हो वैसे हमारे भाई पांडु के ये धृतराष्ट्र आदि पांडव भी हमारे पुत्र हैं, इसलिए इस द्रौपदी को क्यों व्यर्थ में अपमानित कर रहे हो। तुमने एक बार भी ये शब्द नहीं बोला। और आप हैं कौन? पूरे भारतवर्ष के सम्राट हैं, आपको ये क्या उचित था? और अब देख लो उसका फल प्राप्त हो रहा है। हे भरतवंती धृतराष्ट्र, हृषिकेशा, ये अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ये तुम्हारी सब बातें जानते हैं। हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, हृषिकेशः उभयो सेनयो मध्ये, ये अंतर्यामी जो भगवान श्री कृष्ण है दोनों सेनाओं के बीच में विषीदंतम, विषाद करते हुए शोक करते हुए जो अर्जुन हैं, उन अर्जुन को प्रसन्न एव हंसते हुए से इदम बचा उवाच, हंसते हुए से यह वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से अर्जुन से कुछ बोल रहे हैं। हाँ, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में विषीदंतम, शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से इदम बचा उवाच, यह वचन बोले। बोले क्या बोले? यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश चालू हो जाता है। सच्चे अर्थों में गीता का शुरुआत ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक माना जाता है। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण उपदेश प्रारंभ करते हैं। इसको हमने ध्यान से सुनना है। शायद गीता का कोई वचन हमारे हृदय में उतर जाए तो हमारा निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान उवाच, अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे,
गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कहते हैं तम अशोच्यान, त्वम अशोच्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन, त्वम अशोच्यान अन्वा शोचः। हे अर्जुन, तुम अशोच्यान, अशोच मन आमन नहीं, सोच्यान जिनका सोच ना करना चाहिए, जिनका सोच ना करना चाहिए, जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, अनव सोचा, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक करते हो। अच्छा, प्रज्ञावादांश्च भाससे, और जो आप बात कर रहे हैं वो विद्वानों जैसी कर रहे हैं, पंडितों जैसी बात कर रहे हैं। पंडित उसे कहते हैं जो शास्त्र का मर्मज्ञ होता है, विद्वान होता है, जो समदम का आचरण करता है। सम कहते हैं जिसका मन रुका हुआ, जिसकी इंद्रियां विषयों में नहीं जाती हैं, जो परमात्म चिंतन में लगा रहता है, जो न स्वयं गलत कार्य करता है और दूसरे को भी सतमार्ग में लगाने की प्रेरणा करता है, स्वयं भी गलत मार्ग में नहीं जाता, सतमार्ग में लगा रहता है और दूसरे को सतमार्ग के लिए प्रेरित करता है। जिसे शास्त्र के अर्थ सब खुले हुए हैं, जिसके लिए, जिसके अंदर शास्त्र के प्रति शंका नहीं है, जिसकी बुद्धि शास्त्र के सूक्ष्म अर्थ को भी धारण करने में समर्थ है, ऐसा जो कोई है उसे कहते हैं पंडित। ये पंडितों की तरह आप बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो यह है कि तुमने शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक किया है, और प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादी लोगों की तरह भाषित बोल रहे हो। प्रज्ञावादी कौन? बुद्धिवादी। बुद्धिवादी वो लोग हैं जो व्यर्थ के बुद्धिपूर्वक काम करते हैं। हाँ, तो बुद्धिपूर्वक जो बात काम करते हैं वो शास्त्र के अनुकूल चलते हैं, उनके जीवन में समदम ब्रह्मचर्य आदि होता है। भला सच्चाई के मार्ग में चलने वाले ये लोग, इनकी बात कुछ अलग तरीके की होती है। अशिक्षित होना अभिशाप नहीं है, अशिक्षित है पर वो समदम से युक्त है और उसका परमात्म चिंतन आदि में लगा हुआ है, विषय लोलुपता नहीं है, दूसरों का व्यर्थ में अपमान नहीं करता है। तो ऐसा यद्यपि वो पढ़ा नहीं तो भी उसकी बुद्धि सूक्ष्म अर्थ को धारण करने लगी, इसलिए वो पूजनीय कहता है, वो विद्वान कहने की योग्य है। जिसने अपने इंद्रियों का कंट्रोल नहीं किया, जो व्यर्थ में निंदा चुगली आदि में लगा रहता है, जो विषय लोलुपता में लिप्त है, ऐसा यदि पद पदार्थों का ज्ञाता भी हो तो भी विद्वान होते हुए भी विद्वान कहने के योग्य नहीं है। पर शास्त्र के अर्थ को नहीं जानता, पर शास्त्र के अर्थ को धारण किए हुए है। शास्त्र के पद पदार्थों का वो विवेचन तो नहीं कर पाता है, पर शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है। हाँ, कहते हैं ये ऐसा विद्वान महापुरुष, इसका बोलने का और चलने का ढंग अलग होता है, इसके बैठने का ढंग अलग होता है। आगे इसी अध्याय में बताया जाएगा कि वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बरतता है। खैर, हे अर्जुन, अशोच्यान अनवशोचा, ना शोक करने योग मनुष्यों के लिए तुमने शोक किया है। हाँ,
प्रज्ञावादांश भाषसे, और प्रज्ञावादी अर्थात पंडितों के जैसी बात करते हो। और पंडितों की क्या स्वभाव होता है, वो कैसे बोलते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है, इसके विषय में कहते हैं गतासून च अगतासून। गतासून कहते हैं जिनके गतासून, ये शरीर शून्य पड़ गया है और प्राण निकल गए, बोला गतासून। जिनके शरीर से प्राण चले गए हैं, बोला उनके लिए पंडित लोग, विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। बोले फिर तो ये पथरा दिल वाले होवेंगे, क्योंकि ये शोक नहीं कर रहे हैं, इनके दिल पत्थर बन चुके होंगे। कहे कि यार पत्थर तो नहीं बन चुके हैं, है तो ठीक मुलायम है। इनके हृदय में आर्द्रता भी है, इनके हृदय में प्रेम का बीज भी है, जिससे कि ये भगवान के भक्ति के आनंद में रोते भी हैं। पत्थर तो नहीं है, बोला ये दूसरे के दुख दर्द को अपना मान करके उसका निवृत्ति भी करते हैं। पर ये जिनके प्राण चले गए उनके लिए शोक नहीं करते। बोले इसके विषय में क्या हेतु है, बोले इसके विषय में ये हेतु है, जिसके प्राण चले गए हैं रोऊं, चलो सर पटक पटक के रो लेते हैं, पर प्राण वापस आ जाएंगे क्या। शरीर से जब प्राण शरीर का त्याग करके चला जाता है, तो आज तक किसी का प्राण वापस आया नहीं। अभी तक 100 साल के पीछे वाले जितने मर गए हैं, शायद इक्का दुक्का 100 साल के बचे हों, पर जिनके चले गए हैं वो प्राण आज तक वापस आए नहीं, तो रोने से क्या फायदा बताओ। जो बांधो तुम्हारे में से लेकर के मृत्यु चली गई है, वो बांधव अब दोबारा आने वाला नहीं है, उसके लिए शोक ना ही करना ठीक है। इसलिए इसको पत्थर समझो या कुछ भी समझो, उसको भूल जाना ही ठीक है। और भावी जो कर्तव्य हैं उन पर विचार करना चाहिए। अब अगला आदमी तो नहीं रहा, पर हमने आगे कैसे चलना है तुरंत डिसाइड करना है। उदाहरण के लिए, एक घर में भोजन बनाने के लिए एक भंडारी रखता, और सभी लोग नौकरी पेशा वाले और बड़े सुकुमार बन रहे, हमने भोजन नहीं, हम तो भंडारी भोज लगाए हुए हैं, चाहे वो बना के दे। एक दिन उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, तो आंसू आ गए बूढ़ों के, अब क्या होवेगा, कौन बनाएगा। अरे कुछ ये तो सोचते, ये भोजन बनाने के लिए रखा है तुमने, है ये हमेशा बना रहेगा क्या, ये जाएगा नहीं क्या। विकल्प क्यों नहीं सोचते, इसका हल क्या हो सकता है, या यदि ये चला जाता है तो ऐसा दिमाग क्यों नहीं चलाते कि हम मिलकर के बनाएंगे। बल दुर्भाग्य तो ये है, ये प्लान तो बना लेते हैं कि चलो उस दिन जब ये जाएंगे इतने दिन के लिए तो हम होटल पर खाएंगे, पर ये दिमाग नहीं लगाते हम भी मेहनत कर लें, हम भी पोंछा लगा लें। और जिस दिन पैसे का विकल्प नहीं होगा, कोई कोई समय ऐसा होता है जब पैसा भी काम नहीं करता, भला पैसा काम नहीं करता, उस समय तुम्हारे में क्या व्यवहारिकता है, आप में क्या विवेक है, इस बात पर निर्भर करता है। तो अगला आदमी गया, आप कुछ तो प्लानिंग रखो, यदि ना हो तो हम इसके विकल्प में क्या कर सकते हैं। आपके यहाँ अरे बना लो अपना, इतनी हिम्मत तो रखो, इससे अच्छे तो जानवर हैं, मुर्दे हो क्या, इतने अकर्मण्य बन गए हो कि भोजन बनाने वाला चला गया, आधी जान तुम्हारी अपने आप ही चली गई। इतने अकर्मण्य ना हो, इसलिए कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, न रहो न निराश, करो मन को। हाँ, मन को इतना निराश मत कर दो। आप है इसी प्रकार से जिनके प्राण चले गए हैं या जाने वाले हैं,
आप निश्चय करके जानो, जिसका इस संसार में आकर के संयोग हुआ है वो आपके सामने ही वियोग होने वाला है। इस बात को आप गांठ लगा लो। संसार में जिनके भी मिलन होते हैं वो बिछुड़ने के लिए ही होते हैं। यहाँ जो भी वस्तु प्राप्त होती है वो एक दिन छूटने के लिए ही होती है। हमें बचपना प्राप्त हुआ, हमारे से छूट गया। हमारे को जवानी प्राप्त हुई, जवानी हमारी छूट गई। और ये बुढ़ापा लेके जाएगा तुम्हारे शरीर को भी। भगवान करे बुढ़ापे में ले जाए, पर किसी को बचपने में ही ले गया। ये काल चक्र बड़ा प्रबल है। किसी को जवानी में उठा ले गया और किसी को बुढ़ापे में उठा ले गया। पर आज की महामारी के समय में अब किसी को कल का भरोसा नहीं रह गया। इसलिए ये पंडित लोग जो हैं, ये विद्वान लोग, यूं करके जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते। जो गया है वो लौट के आना नहीं है। अब भावी कर्तव्य ये बनता है उसके जाने के बाद में तुमने अपने बाकी मंजिल कैसे तय करनी है। जीवन साथी था, साथ चलते रहे, पर अब नहीं है। तो अब बाकी जीवन हमने कैसे करना है तय, ये हमने डिसाइड करना है, न कि सर पटक पटक के रोना है। परिवार का बैलेंस कैसे रहे, बच्चे कैसे पढ़ें, पड़ोसियों के प्रति हमारा बर्ताव कैसा रहेगा। बाजार आदि के जो पहले हम नहीं जाते थे अब हमें जाना होगा। बहुत सारी चीज़ें अपने दुख को भुला करके उनकी ओर बढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो विचार करने योग्य बात यह है कि एक हमारा साथी हमारे से अलग हो गया, मृत्यु ने छीन लिया है। एक दिन वो हमें भी छीनेगी। एक दिन वो निश्चय ही हमारा भी समय आने वाला है और हमारी भी ये कंचन काया मिट्टी होवेगी। लोग चर्चा करेंगे अगला आदमी चला गया है। ये दिन आने वाला है, उसके लिए कुछ तैयारी कर लो, उसके लिए तैयारी करो। ये विद्वान लोग यूं करके शोक नहीं करते, बल्कि उसकी तैयारी करते हैं कि जिस मृत्यु ने हमारा एक भाई खा लिया, हमारा साथी खा लिया, उस मृत्यु से मैं कैसे बचूं, मैं क्या करूं। कि वो सामना हमारे को होना है, मृत्यु हमें भी छोड़ेगी नहीं। कोई ऐसा यत्न करें कि मृत्यु होने से पहले मैं मृत्यु के मारे जाने से मैं बच जाऊं। कोई ऐसा यत्न करूं। इसलिए विद्वान, ये पंडित लोग इस सोच में लगते हैं, इस विचार में लगते हैं कि मैं इस मृत्यु से कैसे छूटूं। इसलिए शोक नहीं करते। शोक करें या उससे उपाय सोचें। बगल से चोरी हो गई, आपने तिजोरी में ताला लगाया, बगल में एक आदमी की चोरी मृत्यु कर ले गई। बगल से एक आदमी को मृत्यु उठा ले गई। आप अपनी अकल में ताला लगाओ जरा कि ये विषय में ही भोगते रह जाओगे। ये बहिर्मुखता में ताला लगाओ, इन विषयों में ताला लगाओ कि जिनको भोगते सारा जीवन निकल गया, आज तक तृप्ति नहीं हुई है और आगे होवेगी नहीं है। जवानी जैसा स्वर्णिम अवसर चला गया तो बुढ़ापे में अब क्या करोगे। इंद्रियां काम की नहीं रह गईं। ये राग द्वेष करके क्या करोगे। राग द्वेष करते करते जीवन बिता दिया। इस राग द्वेष से छूटो और मृत्यु के मुख से अपने को कैसे बचाना है। कोई कहेगा मृत्यु के मुख से कोई बच जाएगा, आप बच जाओगे क्या, कोई हम ही को पूछे तो नहीं बच पाएंगे। पर मृत्यु होने से पहले जो इस मनुष्य जीवन का कर्तव्य है
वो यदि पूरा कर लें तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा माना जाता है। मनुष्य जीवन का प्रयोजन है कि इस मनुष्य शरीर के अंदर ही परमात्मा विद्यमान है, उसकी खोज कर लें, सत्य की खोज, सत्य परमात्मा की खोज कर लें तो मृत्यु यदि आएगी तो शरीर को ही नष्ट करेगी, हमें नष्ट नहीं कर सकती। गीता उसी विद्या को बताएगी कि जिसके लिए कहते प्रलय न बिथंति चा, प्रलय में भी उसको व्यथा नहीं प्राप्त होवेगी जो गीता का श्रवण करेगा। प्रलय का मतलब यहाँ मृत्यु। आदमी का जब मरण होता है तो ये एक प्रलय ही है। आप मुए तो जग मुआ, आप मर गए तो समझ लो सारा जगत मर गया। आप ही जगत को देखने वाले हैं, आप ही अपने बांधवों को जान रहे हैं। आप ना होंगे तो ये सत्यानाश हो गया कि नहीं हो गया। एक आदमी नदी में डूब रहा था, उसने कहा हमें बचा लो बचा लो। तो किनारे खड़े हुए थे मन चले लोग, उन्होंने कहा बचा लो कहते हो, संसार में बहुत लोग बड़े हैं, मर जाओ, हम नहीं तुम्हें बचाएंगे। तो उसने कहा हम नहीं, यदि हम मर जाएंगे तो सारी दुनिया मर जाएगी। बोले ये कैसे तुमने कहा। बोले ये ऐसे कहा कि दुनिया को देखने वाले हम ही हैं, हम ही जानते दुनिया को, जब हम ही ना रहेंगे तो हो सारी दुनिया खत्म हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए आप मुआ तो जग मुआ। इसलिए विद्वान लोग जिनके प्राण चले गए उनके लिए शोक नहीं करते, बल्कि अब हमें क्या कर्तव्य है इसके लिए शोक करते हैं। इसके लिए शोक नहीं करते, उसका विचार करते हैं कि मैं इस मृत्यु से कैसे छूटूं। मृत्यु से कोई छूट नहीं सकता, पर मृत्यु होने से पहले इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो यदि प्राप्त कर लिया जाए तो मृत्यु मारते हुए भी उस जीव को मार नहीं सकती। हर एक जीव के 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मृत्यु स्थूल शरीर का ही हरण करती है, मृत्यु स्थूल शरीर का ही नाश करती है, न कि जीव का नाश कर देती। जीव तो नित्य है, परमात्मा से अभेद है। यदि जीव परमात्मा से अभेद मैं हूँ ऐसा जान जाए तो मृत्यु होने पर भी मृत्यु हुई है ऐसा नहीं माना जाता। जैसे भागवत में राजा परीक्षित काल रूप सर्प डसने के लिए आया, उससे पहले ही वो शरीर से अलग होकर के आत्मस्थ हो गए, आत्मा में स्थित हो गए, परमात्मा में स्थित हो गए। विद्वानों का ऐसा ही विचार होता है कि जिनके प्राण चले गए उनके लिए शोक न करके अपितु अपने प्राण जाने वाले हैं उससे पहले परमात्मा से अपने को अभेद निश्चय कर लें। और यदि अभेद निश्चय कर लिया तो मृत्यु आएगी, शरीर का नाश करेगी, पर इससे पहले हम परमात्मा से अभेद हो चुके होवेंगे। और ऐसा होने से मृत्यु शरीर के नाश कर दे, मृत्यु के द्वारा शरीर के नाश हो जाने पर भी कुछ भी नाश नहीं होगा। इसलिए विद्वान लोग क्या करते हैं, गताशूंस, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए अगताशून, और कहते हैं जिनके प्राण नहीं गए हैं। विद्वान लोग दोनों प्रकार का विचार करते हैं। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जिनके प्राण अभी हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। जैसे कि अर्जुन देख रहे अभी इनके प्राण सबके चल रहे हैं पर अर्जुन शोकाकुल हैं, दुखी हो रहे हैं। विद्वान लोगों का ऐसा मानना है कि जिनके प्राण नहीं गए उनका भी शोक ना करना चाहिए। बोले क्यों ना करना चाहिए। बोले इसलिए ना करना चाहिए, सबकी चेष्टा अपने पूर्व कर्म का जो प्रारब्ध बनता है उस प्रारब्ध के अनुसार ही लगभग सब चेष्टा करते हैं। और उस चेष्टा को करते हुए जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे ये अपना पुरुषार्थ है।
तो इस पुरुषार्थ को जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए शोक ना करके, बल्कि उन्हों को ऐसा उपदेश करते हैं ये लोग कि तुम्हारे अभी प्राण चल रहे हैं, तुम्हारे शरीर में अभी ताकत है, तुम परमात्मा का चिंतन करो। तुम अपने, हाँ, जो अभी कर्तव्य पूरे नहीं कर सके उन कर्तव्यों को पूरा करो। यदि तुम शास्त्र के अनुसार कर्तव्य करोगे तो ये तुम्हारा धर्म पूर्ण के रूप में तब्दील होवेगा, और एक ऐसा पूर्ण जिसमें कामना ना हो। ऐसे निष्काम पूर्ण से, निष्काम धर्म से विरत वैराग्य प्राप्त होता है। हाँ, धर्म से विरत, इस निष्काम धर्म से वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य से योग प्राप्त हो जाता है। योग कहते परमात्मा से जुड़ने को। वैराग्य जब संसार से राग बुद्धि खत्म कर देता है तो उसका जुड़ाव परमात्मा से होता है। तो धर्म पूर्वक जीवन जीने वाला, अर्थात शास्त्र के अनुसार जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको कहते हैं इसने अपना धर्म कर्म पूरा किया। जब शास्त्र के अनुसार वही धर्म कर्म निष्काम भाव से किया जाता है तो उससे विषयों में और संसार के प्रति आसक्ति का अभाव हो जाता है। और जब आसक्ति का अभाव हो जाता है, यदि संसार और विषयों के प्रति आसक्ति का अभाव हो जाए तो निश्चय ही उसका प्रेम परमात्मा की ओर बढ़ता है। इसलिए धर्म से विरति, योग से ज्ञाना। जब वो परमात्मा से जुड़ने लगता है, परमात्मा का जुड़ने का मतलब परमात्मा का श्रवण करना, परमात्मा का मनन करना, परमात्मा का निधिध्यासन करना, परमात्मा का लीला, पहले तो स्थूल स्तर पर भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं आदि श्रवण करना, उन्होंने अपने मन को रमाना, तो धीरे धीरे करके इसका चित्त निर्मल हो जाता है। फिर ये परमात्मा से यद्यप अभेद नहीं हो सकता पर जुड़ने लगता है। जो परमात्मा की कभी याद नहीं करता वो परमात्मा की याद करने लगता है। तो योग हो गया ना, धर्म से विरति और योग से ज्ञाना। फिर परमात्मा से जुड़ने लगा। कैसे जुड़ने लगा? शुरुआती दौरान में वो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं सुनेगा। और भगवान के वैसे भी ईश्वर के 5 रूप हमने पहले कथन किए थे। भगवान विष्णु हैं, उनके रामकृष्ण नाम के अवतार भी हैं। तो भगवान विष्णु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, एक ही बात है। इन्हों की लीला कथाएं सुनना तो ये परमात्मा से जुड़ना हो गया। भला जो जिसकी बात को श्रवण करता है उससे उसका चित्त जुड़ ही जाता है। हाँ, इसी प्रकार जिनकी निष्ठा शिव जी के प्रति है वो भी ईश्वर का ही रूप है। जिनकी निष्ठा दुर्गा भवानी के प्रति है वो भी ईश्वर का ही रूप है। जिनकी निष्ठा गणेश जी के प्रति है वो भी ईश्वर का ही रूप है। और जिनकी निष्ठा सूर्य के प्रति है वो भी ईश्वर का ही रूप है। इन पंच परमेश्वर की जो लीला कथाओं का श्रवण करना ये भी ईश्वर से जुड़ना ही है। और योग का मतलब जोड़। धीरे धीरे ये परमात्मा की चर्चा सुन करके साधक परमात्मा से जुड़ जाता है। और यदि जुड़ गया तो फिर परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त होने लगता है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो जिसका चिंतन करता है धीरे धीरे उसके गुण दोष उसमें आने लगते हैं। जैसे जिसे काम बढ़ाना है, कामी स्त्री पुरुषों की संगत करे, काम बढ़ जाएगा। जिसे लोभ बढ़ाना है वो व्यापार आदि करने वाले लोग, कमाने वाले लोग हैं, उनके प्रति रहे, उनके अंदर वो भी जिज्ञासा जग जाएगी। ऐसे ही यदि तुम परमात्मा की लीला कथाओं का श्रवण करोगे तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे। और गीता के द्वारा आप परमात्मा से अभेद हो जाओगे, लीन हो जाओगे।
इसलिए जिनके प्राण गए नहीं हैं उनके लिए विद्वान ऐसा कथन करते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। इसलिए वो भी शोक के योग्य नहीं हैं यदि वो अपने जीवन को सुधारें। जिनके प्राण चले गए हैं विद्वान उनके लिए भी शोक नहीं करता है, और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करता। इसलिए भी शोक नहीं करता कि अभी तो वो खड़े हुए हैं, अभी तो कोई डिस्टर्बेशन नहीं, अभी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, किस बात का शोक करें। इसलिए शोक तो वो इस बात का करते हैं जब ये लोग गलत रास्ते पर चलते हैं। विद्वान को लगता है अभी इनके प्राण चल रहे हैं, ये चाहें तो परमात्मा नारायण की भक्ति कर सकते हैं, ये चाहें तो भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण कर सकते हैं। इसलिए अगतासून जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक करना योग्य नहीं। ये चाहें तो अभी सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि अभी इनके प्राण चल रहे हैं। हाँ, तो अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, हाँ, तुम्होंने अशोचान अनवशोचा, तुमने ना शोक करने योग मनुष्यों के लिए शोक किया है, और प्रज्ञावादांश भाष्य से, और पंडितों की तरह अथवा विद्वानों की तरह आप बोल रहे हैं। हाँ, और विद्वानों का अब आचरण क्या होता है अर्जुन, इसके विषय में भी तुम समझ लो कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए ये शोक नहीं करते। हाँ, ना जो मर गए ना उनकी चिंता, और जो जिंदा हैं अभी उनकी भी ये चिंता नहीं करते हैं। पंडिता न अनुशोचंती, विद्वान लोग इन पर इनका शोक नहीं करते हैं। और आप जो है विद्वानों जैसी बातें करते हैं पर आपका आचरण विद्वानों जैसा नहीं है, पंडितों जैसा नहीं है। बोले महाराज पंडितों जैसा क्या नहीं है, ऐसा हमने क्या गलत कह दिया है जो आप ऐसा कहते हैं। ऐसी कोई शंका करे तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन दुशासन हैं ये आतताई है, इनका मर जाना ही ठीक है, तुम इन्हीं के लिए शोक कर रहे हो। अशोच्यान जिनका शोक नहीं करना चाहिए था उन्हीं का तुम शोक कर रहे हो। और ये जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि हैं इनके सामने अनर्थ होता रहा और ये कुछ नहीं बोले तो ये भी मर जाएं तो ठीक ही है। इनके लिए शोक क्यों करना, ये ज़्यादा जितने ज़्यादा जिएंगे इनके सामने उपद्रव होते रहेंगे, उपद्रवी को ये धनुष बाण लेके बचाते रहेंगे, खुद तो ना करेंगे, धर्मात्मा है, पर इनका नमक खा रहे ना, जितने अपराध करेंगे उन अपराधों को बचाने के लिए धनुष बाण लेके आगे आएंगे इसी तरह से। तो इनका शोक करना चाहिए तुम्हें, है तुम्हें शोक ना करना चाहिए अर्जुन। बोले अच्छा, और जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं, और तुम तो शोक उनका कर रहे हो जिनके प्राण अभी हैं, अभी यहाँ खड़े हैं अच्छे भले, और धनुष ताने खड़े हैं, ना इन्हें कोई बुखार है, ना सर दर्द है, ना सर्दी जुकाम, कुछ नहीं है भला। अभी तो ये दूसरे को मारने के लिए आमादा हैं, तो इनके लिए शोक काय बात का कर रहे हो तुम, है? हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, और कदाचित को इनमें कोई मर जावे तो भी शोक ना करो। बोले क्यों? बोले इसलिए ना करो, युद्ध भूमि में जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। धर्म युद्ध है, आमने सामने की लड़ाई है, जो जिसको जीत सके तो जीत ले। इसलिए इस धर्म युद्ध में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में है, धर्म क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए यहाँ मरने वाला तो स्वतः ही स्वर्ग जाता ही है, फिर युद्ध करके सामना करके जाएगा तो वो भी योगी की गति को ही प्राप्त होवेगा, जो घर बार का त्याग करके और परमात्मा का चिंतन करके और शरीर छूटने के बाद जिस गति को प्राप्त होते हैं, एक सैनिक भी उसी गति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मरता, वो देश के लिए मरता, वो समाज के लिए मरता। यदि आतताई शत्रु लोग घुसाएंगे, कितनी बहन बेटियों को बर्बाद कर देंगे, कितनी फसलें जला देंगे,
कितना उपद्रव करेंगे, उसने अपनी जान दे करके उनको रोका है, उनको उनसे हमें बचाया है। इसलिए उसकी गति वही उसको गति वही मिलती है जो एक बहुत बड़े योगी को मिलती है। इसलिए जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी तुम्हें क्यों शोक करना चाहिए अर्जुन, तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए आप तो निश्चिंत हो करके हाँ अपने कर्तव्य पालन में लगे रहिए। एक बार इस 11वें श्लोक का अर्थ और कहते हैं और इसको उच्चारण करते हैं, आप लोग इसे सही से मिलान कर लें। अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून्गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुमने शोक न करने योग मनुष्यों के लिए शोक किया है और पंडितों की तरह बोल रहे हो। भाषा तुम्हारी पंडितों जैसी है, पर पंडितों जैसा तुम्हारा आचरण नहीं है। पंडित लोग, विद्वान लोग जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी चिंता नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी चिंता नहीं करते। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा। ओम शांति शांति शांति।